लड़की 3 बार पुनर्जन्म ले चुकी थी। हर बार उसे उसी आदमी ने बचाया और हर बार उसी के हाथों उसकी मौत हुई। पहली बार वह उसे धन्यवाद कहने ही वाली थी कि उसने वहीं उसे मार डाला। दूसरी बार उसे हैरान होने का भी मौका नहीं मिला, उसकी तलवार फिर से उस पर चली। तीसरी बार उसने पूछा कि वह उसे क्यों मारना चाहता है, लेकिन फिर भी वह उसकी धार से बच न सकी। चौथे पुनर्जन्म में लड़की को फिर से उसके दूसरे चाचा के परिवार ने चट्टान के किनारे तक धकेल दिया। इस बार वह शांत थी, उसने उनके सारे अपराध उजागर कर दिए और खुद ही खाई में कूद गई, क्योंकि वह जानती थी हर बार गिरने के बाद वही आदमी आकर उसे बचाता है। जैसे ही वह जाना पहचाना साया फिर से सामने आया, लड़की दौड़कर उसके पास गई और उसे चूम लिया ताकि वह उसे फिर से मार न सके। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वह उसके शरीर से उसकी आंतरिक कोर खींचकर निकल जाएगी। आदमी पल भर में क्रोध से भर उठा। जैसे ही वह उसे मारने वाला था, उसका पागल सा दानव अधीनस्थ जल्दबाजी में बीच में आ गया और बोला कि अगर इस औरत को अभी मार दिया गया तो उसकी आधी साधना व्यर्थ हो जाएगी। मजबूर होकर वह उसे अपने महल में ले आया। तभी सच्चाई सामने आई। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि सबसे महान और शक्तिशाली 9 पूंछों वाला लोमड़ी राजा था और वह लड़की उसकी नियति की आपदा ट्रिब्यूलेशन थी। इसी वजह से वह उसे मारता आ रहा था। जब लड़की की आंख खुली तो उसने अपने सामने 2 आदमियों को खड़ा देखा। वह डर के मारे बेहोश होने का नाटक करने लगी, लेकिन चुपके से उसने सुन लिया कि वे उसकी कोर निकालकर उसे मारने की योजना बना रहे हैं। उसने उसका हाथ पकड़ लिया, लाड से रहम की भीख मांगी और उससे चिपक कर बार बार उसे चूमने लगी। आदमी एक पल के लिए जड़ हो गया, लेकिन फिर भी उसने आदेश दिया कि परसों उसकी फांसी दी जाएगी। उधर दूसरे चाचा का परिवार यह मानकर जश्न मना रहा था कि वह मर चुकी है और सैकड़ों अरब की संपत्ति हाथ लगने की खुशी मना रहा था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि लड़की लोमड़ियों के गढ़ में अपनी जिंदगी के लिए जंग लड़ रही है। लड़की जानती थी कि वह आदमी चाहे कितना भी निर्दयी हो, लेकिन बदला लेने में वही उसकी इकलौती उम्मीद है। उसने उससे फोन मांगा और रोजमर्रा का सामान खरीदने बाहर जाने की इजाजत चाहिए। आदमी ने सब कुछ ठुकरा दिया। गुस्से में लड़की वहाँ से चली गई। उसे उदास देखकर आदमी ने अनपेक्षित रूप से अपने दानव अधीनस्थ से एक पूरा कमरा कीमती सामानों से भरवा दिया। इससे लड़की के मन में उम्मीद की एक किरण जगी। उसे पता था कि कुत्तों की शराब सहने की क्षमता कम होती है, इसलिए उसने जानबूझकर शराब पी और उसे गले लगाने चली गई। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इससे वह अपनी असली शक्ल में आ जाएगा। जैसे ही लड़की ने सोचा कि अब उसका अंत तय है, उस आदमी ने बस उसे एक बार काटा। तभी पता चला कि उसका खून उसे पागलपन से होश में ला सकता है। आखिरकार लड़की को एक फोन मिल गया। उसने तुरंत एक वकील से संपर्क किया और दूसरे चाचा के परिवार की साजिश जानने के बाद उसने फैसला किया कि वह सबको अपने साथ नर्क में घसीट ले जाएगी। जन्मदिन के भोज के दिन एक कजन जिसने सर्जरी करवाकर उसका चेहरा बनवा लिया था, मंच पर चढ़ी। जैसे ही वह संपत्ति हस्तांतरण का बयान पढ़ने वाली थी, लड़की शानदार पोशाक में जोरदार अंदाज में वहां पहुंची। उसके पीछे लोमड़ी राजा द्वारा भेजा गया पागल दानव सुरक्षा के लिए खड़ा था।